भागवत तो पापियों के लिए है। 4 श्लोकों में सनकादिक ऋषियों ने कह दिया इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया। पाप की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। किसी लोगों को लगता है कभी कभी तो झूठ बोलता हूं ये पाप थोड़ी है, कभी कभी तो पीता हूं ये पाप थोड़ी है, कभी कभी तो कुछ खाता हूं ये पाप थोड़ी। पाप की परिभाषा संत हो या महात्मा हो, अवधूत हो, जो भी हो, बिना पाप जाने या अनजाने ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, यह मानव निरंतर हठ से भी पाप करता रहता है। जानता है ये नहीं करना चाहिए फिर भी करता रहता है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 4 श्लोक लिखे हैं, 4 श्लोकों में लिख दिया कोई आदमी कितना ही क्रोधी क्यों ना हो। कोई है जो 24 घंटे एकदम हाइपर टेंशन में रहता है, हाइपर ही क्रोध में डूबा हुआ, कुटिलाश्च जिसके मन में कुटिलता है, जिसके मन में क्रोध है, सत्येन हीना पितृ मातृ दूषिका, अपने माँ बाप को गालियां देता है, अपने माँ बाप को लातों से मारता है, अपने माँ बाप की हत्या कर देता है। यहाँ लिखा है इतना बड़ा पाप। सत्येन हीना जिसके यहाँ परंपरा से झूठ बोला जाता है। बाप ने बोल दिया बेटे को बोल दे पिताजी घर में नहीं है। परंपराओं से जिनके यहाँ झूठ बोला जा रहा है, जिसने जीवन में लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार, दूसरों का छीन छीन कर खाना, पर स्त्रियों के साथ गलत कार्य करना, कितना ही ऐसा कार्य क्यों न किया हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सिर्फ 7 दिन के इस ज्ञान यज्ञ, इस सप्ताह को सुनकर वो अपने शरीर के पापों से, 3 तरह से पाप कर रहे हैं हम। शरीर से पाप करते, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब शरीर के पाप तो इंसान फिर भी कम करता है, सोच समझ कर करता है, क्योंकि घर वाले देख लेंगे, परिवार वाले पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, कहीं सबूत बन जाएगा। शरीर से पाप तो ओनली 20% हो रहे हैं, 50% तो वाणी से होते हैं। वाणी तो पकड़ में नहीं आती है, मैंने क्या बोला, क्या तेरे पास सबूत है। 50% पाप हम लोग वाणी से करते हैं, बिना सोचे समझे हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, ये सारे पाप हैं। और कई बार इंसान वाणी से भी चुप हो जाता है, पर मन ही मन में प्रार्थना करता है बाजू वाले के कब यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी। मन से तो सबसे ज्यादा पाप होते हैं। बाहर से सो कोल्ड सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं हम सब लोग, पर भीतर ही भीतर स्त्री पुरुष का विचार कर रही है, पुरुष स्त्री का विचार कर रहा है। गले में कंठी है, गले में माला, हाथ में माला, और यहाँ तिलक और सफेद कपड़े, भगवा कपड़े पहनकर भी बाहर से वेश कुछ भी है और भीतर पाप ही पाप चल रहा है। ऐसे पाप करने वालों के, ऐसे पापियों के पाप को भी तार दे। इतनी बड़ी बड़ी गारंटी भागवत में नारद जी महाराज ने सुना, और नारद जी महाराज ने हाथ जोड़कर सनकादिक ऋषियों से कहा, सनकादिक ऋषियों, आप जो कह रहे हैं ऐसा पहले कभी हुआ हो तो बता दीजिए। और तब एक कथा में से कथा निकलती है आत्मदेव ब्राह्मण की। ये एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो तुंगभद्रा नदी के पास में रहते हैं, और सनकादिक ऋषियों ने कहा इस आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ भगवान की दया से सब कुछ था दिया हुआ। ज्ञानी है, कर्मकांडी है, नाम है, आदर है, समाज में लोग उन्हें पूछते हैं, विद्या है, यश है, सब कुछ है, पर बस एक कमी है, जीवन में संतान नहीं है। आत्मदेव जी के यहाँ संतान नहीं। देखिए भगवान ने हमें 1000 चीजें दी हुई होती हैं, पर हमारा ध्यान उसमें रहता है जो हमारे पास नहीं है। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात कही है, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। जिसके पास बहुत है उसको और बहुत दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा।
अब क्या जरूरत है, जिसके पास बहुत है उसको बहुत दिया जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी नजर जो हमेशा ये कहेगा, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे आंखें दी हैं, तूने मुझे कान दिए हैं। जरा सोचिए, जिनके पास आंखें नहीं है उनका जीवन कैसे होगा? जिनके पास कान ही नहीं है, डेफ है, डम है, सुनाई नहीं देता, तो उसके सामने कितनी ही कथा चलती रहे, वो कथा कैसे सुनेगा? उनका जीवन, परमात्मा ने यह अनमोल जीवन जो हमें दिया है, और जो दिया है हमने उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं किया। और जो हमारे पास नहीं है, बस जो नहीं है नहीं है नहीं है, और जितना कहोगे नहीं है तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। आत्मदेव जी को जीवन में बस एक ही दुख है, संतान नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कर लिया। समझदार थे, ज्ञानी थे, यज्ञ कर लिया, तप कर लिया, साधन कर लिए, सारे पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, फिर भी संतान नहीं हुई। और बिना संतान के तो जीवन ही निरस है, जीवन ही बेकार है। एक गाय खरीद कर ले आए, गाय के बच्चे को ही अपना बच्चा समझ लूंगा, और योगा योग ऐसा कि वो गाय भी बांझ हो गई, गाय को ही संतान नहीं है। एक दिन चिंतित हुए और उस चिंतावश अपने आप को समाप्त करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए वन की तरफ प्रस्थान कर लिया। जंगल में गए तो एक संत से मुलाकात हुई, और संत ने देखते ही कहा, ब्राह्मण देवता, इतनी चिंता, अरे चिंतन यदि गोविंद का करोगे तो गोविंद मिल जाएगा, चिंता चिता पर तुम्हें बिठा देगी। आत्महत्या करने जा रहे हो। ज्ञानी था सामने वाला संत। रोते रोते आत्मदेव जी ने अपने जीवन की व्यथा सुना दी और कहने लगे कि संतान चाहिए, आत्महत्या कर रहा हूं कि अगले जन्म में संतान हो जाएगी। उस यति ने कहा कि मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को पढ़कर बता दूं, 7 जन्म में भी संतान का सुख नहीं होगा। अब तो आत्मदेव जी और बिलख बिलख कर रोने लगे, संत के चरण पकड़ लिए कि महाराज मेरे नसीब में संतान नहीं है, पर मैं ये जानता हूं कि यदि संत कृपा करने लग जाएं तो एक संतान क्या 10 संतान भी पैदा हो सकती हैं। या तो मुझे आप संतान का आशीर्वाद दें, नहीं तो यहीं आपके चरणों में अपनी जान छोड़ दो। अब संत को दया आई और उन्होंने अपने झोले में से एक फल निकाला और कहा, महाराज यह अपनी पत्नी को खिला देना, पर खिलाते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो नियम भी बताए और पूछा, क्या तुम्हारी घरवाली इन नियमों का पालन करेगी? आत्मदेव जी ने कहा, हमारी लुगाई घनी चौकी है, आज थे जो के वो सगड़ोई गए। अब बेचारा महाराज ने कही था कि घर की लुगाइयां क्या की है, तो चौकी लागे दो। तो सारे नियमों का पालन करना। और जैसे ही आत्मदेव जी वो फल लेकर पलटे, उस संत ने अपना शरीर छोड़कर उस फल में प्रवेश कर गया। वो फल लाकर अपनी पत्नी धुंधली को दिया। अब नाम भी देखिए, यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम रखोगे वैसे ही गुण हो जाएंगे। धुंधली 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 वैसे होम मिनिस्टर थी, होम मेकर थी। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, घर काम में एकदम निपुण। जैसे ही अपने पतिदेव के दिए हुए फल को देखा, पहला मन में तो ये विचार आया कि कोई फल खाने से संतानें पैदा होती हैं। अपनी सहेलियों को बुलाया और उनसे यह विचार विमर्श करने लगी कि अगर मैं यह फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर मेरा पूरा ये जो फिगर इतना मैंने मेंटेन करके रखा है सब चौपट हो जाएगा, मेरा पेट मोटा हो जाएगा, और अगर आग लगी घर में या गांव में तो सब लोग जान बचाने के लिए भागेंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, फिर मैं घर के काम नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं धूल नहीं, और परेशानी। उसने फिर मन में ये विचार किया और अपनी सहेलियों से चर्चा करते हुए अंत में वो ये निर्णय पर पहुंच गई कि स्त्री या तो बांझ भली और नहीं तो विधवा भली। उतने में एक बूढ़ी स्त्री वहां पर बैठी थी और उसने कहा कि ऐसा मत कहो, अगर तुम्हें फल नहीं खाना है तो मत खाओ, पर इस तरह एक संत के दिए हुए प्रसाद का अपमान नहीं किया जा सकता। उसने अपनी एक बहन के, जो छोटी बहन थी, उस छोटी बहन के यहाँ संतानों की कमी नहीं थी, ऑलरेडी 10 घर में थे और 11वीं बार प्रेग्नेंट थी।
परंतु उसके यहाँ धन नहीं था उन संतानों का लालन पालन करने के लिए। तो दोनों बहनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रच लिया, इस बार तेरे पतिदेव जो धन लाएंगे, बहन ने कहा वो तू मुझे दे देना और बदले में मेरी जो संतान होगी वो मैं तुझे दे दूंगी। अब इस फल का क्या किया जाए? तो वो फल उन्होंने गाय को खिला दिया कि चलो परीक्षा तो करते हैं। एक तो पति की बात ना मानने का अपराध, दूसरे संत के प्रसाद का अपमान, उनकी परीक्षा लेने का अपराध किया और गाय ने उस फल को खा लिया। आत्मदेव जी जब कथाएं कर करा के 2, 4, 6 महीने बाद लौटे, उनको कानों कान ये खबर ही नहीं, और पता ही, स्त्रियां चाहे तो पतियों को कुछ पता ही ना चले बेचारे। और जब ये 9 महीने बाद खबर पहुंची, क्योंकि बहन के यहाँ संतान हुई और चुपचाप वो संतान लाकर उसने धुंधली को दे दी। आत्मदेव जी को जब ये पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, बड़े आनंद से, खुशी से नाचने लगे। पूरे गांव में उन्होंने पेड़े बंटवाए। गौओं के पास जब गए और गाय के पास गए, गौ माता के पास, तो एक दिव्य संतान गौ माता के पास भी पड़ी हुई थी। कान जिसके गाय के जैसे और पूरा शरीर इंसान के जैसा, क्योंकि वही संत गाय के पुत्र बनकर गोकर्ण जी महाराज की जय, गोकर्ण जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। यहाँ धुंधली के यहाँ बेटे का नामकरण किया गया और धुंधली ने कहा आत्मदेव का पुत्र ना तो ज्ञानदेव होगा ना रामदेव होगा, ये तो धुंधली का पुत्र धुंधकारी होगा। मां के नाम पर बेटे का नाम रखा गया। और सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी महाराज जैसे अमावस का चंद्रमा बढ़ता रहता है और जैसे शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, दोनों ही पुत्र हैं। एक गोकर्ण जी महाराज वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौशाला में रहते हैं। ये शरद पूर्णिमा के चांद की तरह उज्जवल हो रहे हैं और एक दूसरी तरफ धुंधकारी हैं जो अमावस की कालीमा की तरह। ऐसा कोई गांव में आदमी नहीं रहा जिसको उसने मारा ना हो। शौक था उसको बच्चों को खेलने के बहाने ले जाना, उन्हें कुएं में धकेल देना। सारे व्यसन उसने अपने जीवन में लगा लिए थे। जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, जो नहीं करना चाहिए वो करना। अब शराब पीने के लिए, वेश्यावृत्ति करने के लिए, जब पैसे मांगने के लिए अपने पिताजी के पास जाने लगा, धीरे धीरे पिताजी को लगा कि बेटा सही लाइन पर नहीं है। गांव वाले आते, कहते तुम्हारा पुत्र ऐसा, तुम्हारा पुत्र वैसा। आत्मदेव जी को जो मोह था, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, उस मेरे के चक्कर में एक बार ये बेटे ने ऐसी पिताजी की पिटाई की पैसा ना देने पर कि पिताजी बेहोश होकर जूतों से पिटाई की है, धूल धूसरित हो गए। पैसा लेकर ये धुंधकारी वहां से 9, 2, 11 हो गया और जैसे ही होश आया, आत्मदेव जी को अब किसे अपने जीवन की व्यथा कहे, उतने में सामने गौशाला में गोकर्ण जी महाराज भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे। अपने शरीर को घसीटते हुए ले गए गौशाला के पास। गोकर्ण जी महाराज ने देखा पिताजी आ रहे हैं, झट से उठे, अपने पीतांबर से पिताजी के विग्रह पर से धूल जो भरी हुई थी उसको निकाला, पिताजी को ऊंचे आसन पर बैठाया। रोते हुए आत्मदेव जी ने कहा, गोकर्ण बेटा, जानते हो मेरी यह हालात किसने की है? जिसे मैं अपना पुत्र समझ रहा हूं, उस मेरे बेटे ने मेरी यह स्थिति कर दी। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? और तब हंसते हुए गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी, जूते ने कमाल कर दिया जो मैं ना कर सका। कितने दिनों से सोच रहा था पिताजी, आप कब इस संसार के इस आसक्ति के बंधन से मुक्त होंगे, कब आप हरि के गुण गाएंगे, कब आप भागवत जी का अध्ययन करेंगे, कब जीवन को सफल करेंगे। मैं तो इंतजार ही करता रह गया, पर एक बार उस जूते ने पिटाई की। पिताजी मुझसे पूछ रहे हैं क्या करूं, तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले जूते का धन्यवाद करना चाहिए अपने आसपास के उन लोगों का जिन्होंने यदि दुख नहीं दिया होता, जिन्होंने यदि कड़वे शब्द नहीं कहे होते, तो शायद हम इस भागवत के मार्ग पर नहीं आते, परमात्मा के अध्यात्म के मार्ग पर नहीं आते। और तब 2 ही श्लोकों में पूरी भागवत सुना दी।
मात्र 2 श्लोकों में पूरी भागवत की परिक्रमा गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। देहे स्थिमास रुधिरे भीमतीं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषचिन्तने गुणमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सारे अध्यात्म जगत का सिरमौर है ये 2 श्लोक। समझ में आ गया? समझना पूरी भागवत समझ में आ गया। देहेस्तिमास रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम। पिताजी बिगड़ी बात बने अब भी यदि बात हमारी मानो तो, बिगड़ी बात बने अब भी यदि बात हमारी मानो तो, बर विराम संतोष ज्ञान और भक्ति भाव और आनो तो, पंच विषय तजी मन इंद्रिन से प्रभु की सेवा ठानो तो, नारायण घट घट व्यापक अंतर्यामी को पहचानो तो। पिताजी मेरी बात मानिए। देहेस्ति मांस रुधिरे, यह जो शरीर है यह शरीर किसी का सगा नहीं है। खून का गारा बनाया और ईंट जिसमें हड्डियां और चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याले आशियां। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो यह इमारत एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। आप जिसे मेरा मेरा कह रहे हैं पिताजी, इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। अध्यात्म जगत का यह सिरमौर है। शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं हूं। पिताजी इस सत्य को जान लो। पिताजी ने कहा बेटा इतना आसान नहीं है, कांटा चुभे तो हाय हाय हो जाती है। जानते हैं ये शरीर मेरा नहीं है, फिर भी इस शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या करना? दूसरी बात बता रहे हैं कि इस शरीर से जितने संबंध जुड़े हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरा पिताजी, इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। स्वार्थ के कारण सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अरे किसी छोटे से तालाब में पानी सूख जाता है तो वहां के प्राणी जगह बदल देते हैं। यदि किसी पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो घोंसला पक्षी किसी और पेड़ पर बना लेते हैं। इस संसार को जो छोड़कर जाता है उस मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं है। तो ये जो ममता है, ये जो आसक्ति है इस संसार से, तो पिताजी ये मेरा मेरा कहना छोड़ दो। पिताजी ने कहा बेटा ये इतना आसान नहीं है। 50 साल तक मैं मेरा करते करते निकल गए तो कहते ही नहीं छूटेगा। क्या करना चाहिए? पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग अनिष्ट। पिताजी इस सत्य को तो जान लो कि यह संसार इम्परमानेंट है। यहाँ कभी दिन है तो कभी रात है, कभी धूप है तो कभी शाम है। पश्यानिशा, और ये क्षण भंगुर है। इस संसार में पल का भी पता है नहीं। तो इस क्षण भंगुर संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सभी क्षण भंगुर हैं। तो जो मरने ही वाला है, जो समाप्त ही होने वाला है, उसके साथ आप शाश्वत संबंध कैसे बना सकते हैं? बोले बेटा ये बात भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। फिर बोले पिताजी अपने मन में वैराग्य जागृत कर लो। क्या कर रहे हैं?
गोकर्ण जी महाराज धीरे धीरे सबसे महंगी बात सबसे पहले बता दी। किसी दुकान में यदि मैं कपड़ा खरीदने जाऊं और दुकानदार यदि समझदार होगा तो उसके पास अगर 5 लाख की साड़ी है और 500 की साड़ी है तो वो सबसे पहले मुझे 5 लाख की बताएगा, जबकि वो ये जानता है कि मेरी औकात नहीं है खरीदने की, पर वो सस्ती तो हम खरीद ही लेंगे। सस्ती बताकर क्या फायदा, महंगी पहले बताई जाती है, फिर धीरे धीरे सस्ती सस्ती बात पर आ गए। पिताजी ने कहा बेटा वैराग्य भी इतना आसान नहीं, तो क्या करना। कहने लगे धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। पिताजी लौकिक धर्म को छोड़िए, मेरा बेटा है इसलिए 2 दुकान बेटे के नाम पर कर दूं, मेरी पत्नी है इसलिए 5 करोड़ की उसके नाम पर एफडी बना दूं, या उसकी, ये जो लौकिक धर्म है, लौकिक संबंधों के लिए लौकिक धर्म है पिताजी, इस लौकिक धर्म से बड़ा धर्म है भागवत धर्म। तो धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। भागवत धर्म क्या है बेटा मुझे कैसे पता चलेगा। बोले संत बताएंगे। और संत कब बताएंगे, जब तुम संत की सेवा करोगे। मुझे कभी कभी कोई पूछते हैं कि ये संतों की इतनी सेवा क्यों होती है, क्योंकि संतों के पास वो लाल होते हैं जो आप जैसों के तिजोरियों में नहीं होते हैं। एक एक चाबी होती है उनके पास अंतरात्मा तक पहुंचने की, पर वो देंगे कब, जब वो प्रसन्न होंगे। और वो प्रसन्न कब होंगे, कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र वही जानिए जो आज्ञावर्ती होए। जो संत को नहीं माने, संत की बात को माने। तो संतों की सेवा करो। संत कहे चलो 5 बजे मॉर्निंग वॉक को चलना है तो चलो, ऐसा नहीं कि सोई रहे। जरूरी है संतों के चरण ही दबाने से संतों की सेवा होगी, परंतु अब संत कौन, कैसे पता चले संत कौन। जिसकी अलमारी में इतने कपड़े वो संत कैसे हो सकते हैं। संत कौन होता है, कैसे पता चले संत कौन। कोई ऐसा लेबल तो लगा हुआ नहीं है, ना ही हम कोई ऐसा लेकर झंडा घूम रहे हैं आई एम संत। संत किसी वेशभूषा का नाम भी नहीं है कि पीले कपड़े पहनने वाला संत, कि सफेद कपड़े पहनने वाला संत, कि 3 तिलक लगाने वाला संत, या ऐसा तिलक लगाने वाला संत। ना कोई वेशभूषा, ना कोई संप्रदाय। संत कोई जीवन शैली का नाम नहीं है। संत वो जिसके करीब बैठकर आपका मन शांत हो जाए, वो संत। चाहे वो आपका घर का नौकर ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि हरिद्वार में ही संत बैठा है। जिसका दर्शन करने के लिए आप मीलों दूर जाते हैं वो संत नहीं भी हो सकता, और जो आपके पड़ोस में रहता है वो भी संत हो सकता है। चंदन की शीतलता सबको नहीं मिलती, जिसके घर में चंदन का वृक्ष हो उसी को मिल सकती है। चंद्रमा की शीतलता रोज नहीं मिल सकती, अमावस के दिन नहीं होगी, पर संत हो जिसके करीब बैठकर हमारे मन की सारी तृष्णा, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, जिनके मन की कामना समाप्त हो गई, जिनके मन की तृष्णा समाप्त हो गई, और जिनके करीब बैठकर आपके मन का भी लोभ समाप्त हो जाए। 1 करोड़ से 2 करोड़, 1 करोड़ से 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री करना चाहिए, पर उसके लिए कोलू का बैल बनकर दिन रात सिर्फ उसी के पीछे लगे रहे, और फिर एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से तीसरी इच्छा, तो ये संत नहीं हो सकते। अच्छा बेटा, संतों की भी आजकल सेवा इतनी आसान नहीं रहेगी। ऐसी रोटी खाना है, न वैसी सब्जी खाना है, न ये करना है, न वो करना है। संतों की सेवा भी तो इतनी आसान नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए। बोले पिताजी फिर तो एक काम करो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, मुक्त हो जाओ। किससे मुक्त हो जाओ। आज 15 अगस्त है, आप लोग भी संकल्प कर लीजिए हमें मुक्त होना है। एक चीज से मुक्त हो जाओ, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। किसी भी इंसान के ना गुणों का चिंतन करना, ना उसके दोषों का चिंतन करना। ना दोष और ना गुण, दोनों ही चीज का चिंतन नहीं करना। मुंह से बोलना ही नहीं, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो कैसी है। आपको क्या करना है, कौन कैसी है, निंदा ही नहीं करना, मुंह से बोलना ही नहीं।
अच्छा, निंदा नहीं करने का मतलब है गुण भी नहीं देखना, वाह 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 तो घनी चौकी है, वाह तुम्हारे काम आएगी बेटा। ना गुण और ना दोष, दोनों ही नहीं देखना। आसान है या नहीं? सरल लग रहा है? नहीं लग रहा? नहीं कर सकोगे, एक पल नहीं कर सकते हैं आप ऐसा। अरे मैं तो कहती हूँ घड़ी की सुई जो होती है ना सेकंड की, एक बार घूमे उतनी देर में तो किसी पे तुम रीझ जाते हो और कोई तुम पर रीझ जाता है। पल में तोला हो जाते हैं, न पल में माशा हो जाते, पल में कोई अपना लगता है न पल में कोई पराया लगता है। रोज सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तब तक पेट साफ नहीं होता लोगों का। और मैं सोचती हूँ न्यूज़पेपर में आखिर है क्या? सारे स्कैंडल्स आगे लिखे हुए हैं, कौन सी सरकार कैसी, कौन सी सरकार कैसी, दोनों का कंपैरिजन सारा दिल दिमाग में निरंतर, सारे यही तो भरा पड़ा है। कोई कहेगा गुरु माँ आप चाय पीने को मना करो हम जी लेंगे, भोजन करने को मना करो जी लेंगे, लेकिन ये निंदा करने को मना करो तो जीना ही मुश्किल। और महिलाओं का तो असंभव, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। अन्य से दोष गुण मार ही डालेंगे, गोकर्ण जी जीने देंगे कि नहीं भाई? ये भी नहीं हो सकता। तो फिर पिताजी एक ही काम करो, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, मेरे प्रभु श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रस पान करो। भागवत के दशम स्कंध को रोज पढ़ना। क्या है ये भागवत का दशम स्कंध? ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रस है। नितराम पिबत्वम, इस रस को पियो। ये बात कुछ ऐसी है, समझाने के लिए कह रही हूं। 40 माले की बिल्डिंग है, 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग, और मैं कहूं नीचे से छलांग लगाओ और ऊपर पहुंच जाओ। कैन यू डू दिस? कर सकते हो? क्या बोलेंगे गुरु माँ हड्डी पसली टूट जाएगी। अच्छा मैंने कहा छलांग नहीं लगा सकते हो तो सीढ़ियों से चढ़कर चले जाओ। चले जाएंगे माता जी? बोले गुरु माँ अठू अठिया आवण वास्ते तो 2 जणा लागे, मारे तो गोडा में दुखे और मारे तो घुटना न ऑपरेशन हुयोड़ा न। पॉसिबल ही नहीं है कि हम सीढ़ियों से चढ़कर चले जाएं। अब देखो जाना तो है ऊपर, किसको नहीं जाना होता है? ऊपर बोले तो ऊपर नहीं, ऊपर हमको यदि मनुष्यता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, उच्चतम शिखर पर पहुंचना है, उच्चतम शिखर पर तो हर किसी को पहुंचना है। ना छलांग लगाकर चढ़ सकते हो और ना ही सीढ़ियों से जा सकते हो। परेशान हो, चिंता कर रहे हो क्या करूं क्या करूं, उतने में खट की आवाज आती है और लिफ्ट लिखा हुआ दिखता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और ये लिफ्ट आपको 40 माले पर पहुंचा देगी। यह भागवत लिफ्ट है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।